गर्मियों में सबसे ज़्यादा पकाने का मसला होता है कद्दू, टिंडे, तोरियां। कोई खाता और कोई नहीं खाता। तो आज हम लोग पकाने लगे थे चने। तो जो इसके लिए चने थे वो पहले हम लोगों ने पूरे दिन के लिए भिगो कर रख दिए थे। अब जैसे ही गैस आई तो चूल्हा जलाया और चने जो थे उनको उबलने के लिए रख दिया था और इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था। अब दूसरी साइड पर यहाँ पर लिया था प्रेशर कुकर, इसमें ऐड करके घी। अब इसको अच्छी तरह से गर्म कर लिया और जैसे ही घी गर्म हो गया ना, अब इसमें ऐड कर दिया मोटे कटे हुए प्याज। अब प्याज को अच्छी तरह से पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा यहाँ पे हम लोग लेंगे मोटे कटे हुए अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। प्याज को याद रहे कि पहले थोड़ा सा फ्राई करना है, फिर इसके बाद इसमें ऐड करना है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। अब इनको अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्राई कर लेंगे ताकि इनका भी थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। और जैसे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी ना और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें से घी को अलग करके इसमें से जितना भी मसाला होगा, प्याज और टमाटर वगैरह जो हमने इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो हम लोग निकाल लेंगे। अब इनको एक प्लेट वगैरह में निकाल लेने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम लोग जो है वो ठंडा कर लेंगे। जैसे ही हमारा सारा मसाला ठंडा हो जाएगा यहाँ पर हम लोग लेंगे ग्राइंडर या जूसर, जग जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अब उसमें ऐड कर लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर चने जो थे वो हाफ़ डन हो चुके थे तो इनका पानी मैंने निकाल लिया था। अब जो घी था वो थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, इसमें ऐड किए लाल मिर्च, नमक, हल्दी का पाउडर, ज़ीरा पाउडर और इसी के साथ थोड़ा सा साबुत ज़ीरा और गरम मसाले का पाउडर। अब इन चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद पहले तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। आँच बिल्कुल हम लोगों ने लो रखनी है, बिल्कुल मैंने यहाँ पर बंद की हुई थी। अब जैसे ही सारी चीज़ें हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे ना, इन चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद अब थोड़ा सा हम लोगों ने पहले मसाले को अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो मसालों का कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब जैसे ही मसाले थोड़े से पक जाएंगे और इसी के साथ यहाँ पर हमने जो पेस्ट तैयार किया था मसाले का वो सब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हमारा जो पेस्ट है उसको ऐड कर लेने के बाद अब इसकी अच्छी तरह से सारे मसाले की हम लोग बुनाई करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो शोरबा होगा वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनेगा। अब मसाले की हम लोग इतनी देर के लिए बुनाई करेंगे जब तक कि घी जो है इसमें अच्छी तरह से एग्जॉस्ट ना हो जाए। और जैसे ही ये मसाला अच्छी तरह से भून जाएगा इसकी ये अलामत होगी कि इसमें जितना भी घी होगा आपका सारा वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और सबसे लास्ट हम ये जो चने उबाल कर रखे होंगे इसका पानी निकाल कर वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चनों की हम लोग अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इतनी देर के लिए जब तक कि जो ऑयल है वो सतह पर ना आने लगे। इतनी देर के लिए हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब जो चने उबाले थे आप चाहें तो उसका पानी ऐड कर लें या फिर दूसरा पानी ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने जो दूसरा आम पानी तो वो ऐड करके यहाँ पर प्रेशर को तकरीबन 15 मिनट के लिए लगा दिया था। अब 15 मिनट के बाद जो प्रेशर था उसको खोल लेने के बाद सबसे लास्ट में इसके ऊपर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा ज़ीरा का पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। और यहाँ पर हमारा खूब मज़ेदार चने का सालन, काले चने का सालन जो था वो पककर तैयार हो चुका था। और इस तरह से क्या होता है कि आपका जो शोरबा होता है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा बनता है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का साला बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।